मुबारकबाद देते हैं। काबिल एहतराम हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं, ये है गुलिस्तान हमारा। काबिल एहतराम हम जो बात करते हैं हम सच्ची हकीकत कहते हैं, नारेबाजी से या मशहूरी से नहीं। जो फौज लड़ाई लड़ती है, वो पूरी सर्विस, कई आदमी ऐसे होते हैं कि वो अपनी लड़ाई की तैयारी करते करते वो लड़ाई भी जंग नहीं लड़ते तो रिटायरमेंट आते। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो तैयारी करते रहते हैं कि दुश्मन कभी हमारे पर वार कर सकता है, तो हम बेशक 24 घंटे हम उसके लिए तैयारी। पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मुल्क अच्छा है, हमारा लिबास अच्छा है, हमारा कल्चर अच्छा है, और एक खूबसूरत हमारा उस तिरंगे को, और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र करते हैं कि हमको जन्म इस हिंदुस्तान में दिया। ने ये पार्लियामेंट के अंदर बात कही थी कि जब जम्मू कश्मीर के हालात सही हो जाएंगे, वहाँ के हालात दुरुस्त हो जाएंगे, तो वहाँ की रियासत को वापस कर दिया जाएगा। और ये कब होगी कब नहीं होगी, ये एजेंसीज की रिपोर्ट्स पे होता है। मुजफ्फर खान साहब, आपकी रिपोर्ट पे या आपके सिग्नेचर कैंपेन की वजह से नहीं है। बाकी करामुद्दीन और बहुत सारी बातें यहाँ छेड़ी। मोतियों के टुकड़े दाएं बाएं पड़े हुए हैं। आज आपने बहुत अच्छा डिसीजन किया कि श्री देवराज शर्मा जी को, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, जो एक गांव का रहने वाला था, अरे जो लेफ और तलैयों में पला हो ना, उसको लेफ और तलैयों की बात आती है। ग्राउंड वालों की बात करेगा। मैं यहाँ बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन आज का ये विषय बोलने का नहीं है। बहरहाल चंद बातें जो है वो इनके गोशे गुजार करनी थी, और उसके साथ साथ हमारे हाई कमान के बहुत सारे चीदा लोग आए थे, ताकि वो भी जब उनको मौका मिले किसी महफिल में बात करने का, तो वो इस बात को वहां पे उजागर करें। शुक्रिया, जय हिंद। बोलो ये उसका भी एमएलए होता है। और हमारे लोग इतने बागैरत लोग हैं कि हमने चौधरी मोहम्मद खान को 50 साल वोट नहीं दिए, हम उसके पास नहीं गए, हमने आपको भी वोट नहीं दिया, हम आपके पास भी नहीं जाएंगे, आपसे वादा रहा हमारा। लेकिन ये आपसे हम ये सवाल करते हैं कि एमएलए साहब 200 यूनिट बिजली कहाँ है, 12 सिलेंडर कहाँ है, आपका 5 किलो अनाज कहाँ है, आपकी नौकरियां कहाँ है? आप तो कहते थे मैं दूध की नदियां बहाऊंगा, और कल आप कहते हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है। तो पूछता नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए। लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो? या तो काम करना सीखो। अगर काम नहीं करते तो लोगों के अटेंशन डाइवर्ट मत करो। अगर एमएलए साहब बने आप, ठन्ना मंडी की सड़क की हालत देख लो, बाकी तो छोड़ो। जब होम मिनिस्टर साहब आए थे, याद है शाल साहब, मैंने डीसी साहब को कहा, और जो अपना वाटर रोडवेज का आदमी था, मैंने कहा इसको ब्लैक टॉप करो, वो थोड़ी सी ठीक हुई, उसके बाद किसी ने ठीक की नहीं की। ये बुनियादी बातें हैं। आपने कहा आपने ठन्ना मंडी अस्पताल में कितने डॉक्टर भेजे, आप ठन्ना मंडी अस्पताल को सब डिस्ट्रिक्ट बनवा हॉस्पिटल, यहाँ ट्रामा हॉस्पिटल बन सकता है। आपने कहा कि जनाब हमने बुदल की जो मौतें हुई हैं उस पर हमारी मदद कोई नहीं करता। मैं आपको एक बात हो, मीडिया वाले हजरात बैठे हैं, होता क्या अध्यक्ष जी कि हमारे साहब का अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, जुल्फकार चौधरी साहब, इकबाल मलिक साहब, तीनों जाते हैं बडाल में, लोगों से बात करते हैं, और उन फैमिलियों की बात सीधी एलजी साहब से करवाते हैं। और जब एलजी साहब से बात होती है, और उसके बाद पूरी रियासत हिलती है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी हिलते हैं, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर भी आते हैं, और फिर कहा जाता है हमें पूछता कोई नहीं भाई, हमने आपको रोका था कि आप बडाल में मत जाओ। और फिर ये कहा गया कि नहीं जी, ये मेरी जो अनाउंसमेंट एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
भाजपा जिला रजौरी की 21 तारीख को हुई थी। और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने में मेरी हाई कमान, हमारे जो यूटी के प्रधान हैं साथ शर्मा जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी, और दिल्ली तक, और मेरी यहाँ की लोकल यूनिट इकबाल मलिक जी, चौधरी जुल्फ़िकार अली जी, विबोध गुप्ता जी, गणेश शर्मा जी, राजेंद्र गुप्ता जी, और जितने हमारे सीनियर साथी थे, करामत मलिक जी, इन सब ने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने में मेरी मदद की। और हाई कमान ने बहुत जांच परख ये फैसला लिया है। मैंने 89 में भाजपा ज्वाइन की थी, उस वक़्त मेरी उम्र 21 साल थी, और 96 में मैंने पहला असम्बली इलेक्शन दरहाल असम्बली हल्का से लड़ा था, और उस वक़्त मैंने 4100 वोट भाजपा के मैंडेट पे दरहाल से लिया था। और उस दिन से लेके 89 से लेके आज 2025 तक मैंने 3 इलेक्शन भी असम्बली के कंटेस्ट किए हैं। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ ओहदों पे मैंने काम किया है, और आज पार्टी हाईकमान ने जो फैसला किया है बड़ी सोच समझ के किया है। आज शायद देहात से, गाँव से ज़िला को प्रधान की ज़रूरत थी, और ये समझ के मेरा फैसला लिया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे देहात के जितने भी लोग हैं, मेरे वर्कर हैं, मेरे साथी हैं, मैं हर पंचायत तक पहुंचूं, हर ब्लॉक तक पहुंचूं, हर मंडल में पहुंचूं, और उनकी जितनी भी मुश्किलात, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको हाईलाइट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाऊंगा, एलजी इंतज़ामिया तक पहुंचाऊंगा, और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मोदी जी ने आज कोई ऐसा काम हमारे लिए नहीं छोड़ा है। हमारे जो मेंबर असम्बली चुन के गए हैं असम्बली में, उनके लिए तो कोई काम नहीं है। उनके लिए यही काम है कि किसी गरीब के साथ ज़्यादती ना हो, उसकी रखवाली करें, लेकिन वो उसमें भी नाकाम हैं। और आज हर जगह जाके ये कहते हैं कि फलां गांव से मुझे वोट नहीं मिला। अगर एक ही आदमी को वोट देने हैं तो फिर इलेक्शन ही क्यों करवाना है, फिर जमहूरियत ही क्यों है? फिर तो एक ही आदमी खड़ा करके उसको वोट दे देने चाहिए। एक आदमी को कोई वोट नहीं देता है, मुख्तलिफ कैंडिडेट खड़े होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक लोग वोट कास्ट करते हैं, लेकिन जो बन जाता है वो सबका मेंबर असम्बली होता है, वो सबका रखवाला होता है, उसको सबके काम करने होते हैं और सबकी हिफाजत करनी होती है। मैं यहाँ के मेंबर असम्बली से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो भी काम करें, और मोदी जी की जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं वो गरीब तक पहुँचाएं, और उनका सही प्रयोग हो, वो सही आदमी तक पहुँचें, और ताकि गरीब है जो वो गरीबी की सतह से ऊपर उठ सके। मैं आज, मेरा कोई यहाँ का प्रोग्राम नहीं था, मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह की दरगाह पे जाना था, वहाँ मैंने उस दरबार पे जाना था। तो जब मैंने अपने साथियों को कहा कि मेरा आज का प्रोग्राम है, मैंने वहाँ जाना है, तो मेरे साथियों ने कहा कि आप बहरोट में और थन्ना मंडी में भी 10-10 मिनट बैठेंगे। तो इन्होंने यहाँ मेरा बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, और मैं अपने तमाम साथियों को एक बूथ प्रेसिडेंट से लेके ज़िला सतह का जो हमारा वर्कर है सबको साथ लेके चलूँगा, और हर सब डिवीज़न में जाके, हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाके अपने साथियों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके इनके जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनका अजाला करवाऊँ।